हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन शर्मा है। आज मैं ये चैनल शुरू कर रहा हूँ। चैनल का नाम है ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। क्योंकि इतनी पोल्यूशन है हमारे थॉट्स में, हमारे एनवायरनमेंट में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द थॉट्स, नेगेटिविटी जो इतनी हमारे आसपास है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको हटाऊं। द रीज़न इज़, इस चैनल को शुरू करने की मोटिवेशन भी यही है कि ड्यूरिंग दिस वेरी टफ 2 year पीरियड ऑफ पैंडेमिक, मेरे 3 बहुत नज़दीकी एक्वेंटेंस, दोस्त तो नहीं बोलूँगा लेकिन उनको मैं अच्छी तरह जानता था, 3 अलग अलग लोगों ने सुसाइड कमिट कर ली। वन गाय, ही वाज इन हिज अर्ली 30s। 2 लोग प्रॉब्लम मिड 40s में थे। लेकिन द रियलिटी इज कि इतना डिप्रेशन, इतनी एंग्जाइटी है दैट लीड्स टू सुसाइड्स। और इसके बारे में चुप करके बैठना इज़ नॉट द राइट थिंग। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन व्हेन आई वाज 17, आई एम टॉकिंग अबाउट 1984, आई हैड acute एंग्जाइटी। क्यों हुई उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन रियलिटी है इसके, एंग्जाइटी थी। पेरेंट्स को आइडिया नहीं था क्या हो रहा है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस एंटेंगलमेंट। ये जो सोचों का, विचारों का जो उलझन थी, ये क्यों थी। वो मेरे को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। उसने ड्रग शुरू कर दी, लिथियम एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन मेरी एंग्जाइटी, मेरी क्यूरियोसिटी ये थी कि रियलिटी है क्या। लाइक ये जो अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं एक टीनेजर को, लेकिन रियलिटी क्या है। वो क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी दैट टर्न इनटू एंग्जाइटी। और वहाँ से शुरू हुआ मेरा एजुकेशन, स्टडी का सिलसिला। जो मैंने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक्स जो स्कूल कॉलेजेस में होते हैं। मैंने दोस्तों 1984 से लेकर 2005 तक 21 साल कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर किताबें ना पढ़ी हो, रिसर्च ना की हो। आप ये समझ लो, फ्रॉम आइंस्टाइन टू स्टीफन हॉकिंस, फिलासफर की बात करो एरिस्टोटल से लेके जो हमारे मॉडर्न एज के फिलासफर्स हैं, डैन डैनेट, सबको पढ़ा। क्वांटम थ्योरी क्या है, स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, क्वांटम फिजिक्स, हर चीज़ स्टडी की दोस्तों। सिखिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, यू नेम इट। कहने का मतलब ये कि हर 3 दिन में एक किताब खत्म करता था। तो आप हिसाब लगाओ 21 सालों में कितना पढ़ा होगा। और ये इस चैनल के लिए नहीं पढ़ रहा था, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं पढ़ रहा था। दिस वॉज माई ओन क्वेस्ट। मुझे ये था कि रियलिटी है क्या। और जो बात मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको विचार करेंगे तो यू विल सी द रियलिटी इज कि जहाँ तक ह्यूमन थॉट्स या ह्यूमन ब्रेन की बात, हर चीज़ जो किसी ने भी कही हो, चाहे आपके रिलीजियस बुक में लिखी हो या किसी साइंटिस्ट ने कही हो, किसी फिलोसफर ने कही हो, किसी ने भी कही हो, दैट इज जस्ट अ मियर ओपिनियन। आप इस बात को समझो। कुछ भी आपके थॉट्स, आपके दिमाग, आपकी माइंड, स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर लिखा गया है, बोला गया है, दैट इज जस्ट ओपिनियन। सब सिर्फ किसी का एक विचार है। तो आप किसी और के विचार को जब ज़्यादा एम्फोसिस देते हैं और अपने थॉट प्रोसेस को इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि दूसरा ओपिनियन किसी साइंटिस्ट ने बोला है, दैट इज़ वेयर दिस कंफ्यूजन स्टार्ट्स। ये जो एंटेंगलमेंट ऑफ थॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो उलझन विचारों में आती है, दैट इज़ अ स्टार्ट। क्योंकि आप सेल्फ रिलायंस को इग्नोर करते हैं, दूसरों के ओपिनियन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो मेरा मकसद ये रहेगा इस चैनल पे, आपको इतनी इंसाइट दूंगा अपनी तरफ से जो मैंने 21 सालों में पढ़ा, ताकि आप अपने आप पे रिलाई करें। एंड यू विल सी, सेल्फ रिलायंस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डिप्रेशन।
आपको मालूम है स्टैट्स बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 15% लोग दुनिया में एंजाइटी और डिप्रेशन से सफ़र करते हैं, 15% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन। आप ये समझो 1 बिलियन से ज़्यादा लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। एंड अर्ली एज में, ये जब हम लोग टीन एज में आते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, दैट्स व्हेन दीज थिंग्स स्टार्ट। तो मेरी कोशिश ये रहेगी दोस्तों, आप तक वो सारी इंसाइट पहुँचाऊँ, एंड देन इट इज़ योर ओपिनियन दैट विल मैटर, नॉट इवन माइन। पूरा मकसद यही है कि अपने आप पे रिलाई करो, अपने ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग करो, एंड देन यू विल सी ये चीज़ें जो हैं, डिप्रेशन एंजाइटी, हम ओवरकम कर सकते हैं। तो मैं ये बातें आपसे करता रहूँगा अपने अगले प्रोग्राम्स में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड एवरीवन अराउंड यू।